कहते हैं कि ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आती है दिल्ली की। रात के टाइम पे वहाँ पे डरावनी आवाज़ें आती हैं और मैं रोड के बीच में रिकॉर्ड कर रही हूँ भाई साहब। अब मेरे को शर्म आ रही जब मैंने देखा कि ओ लोग देख रहे हैं। इतना खतरनाक लग रहा है ना वो देख के। ये डरावनी चीज़ें खूबसूरत होती हैं वैसे। आई मिस यू अ लॉट मेरे मैक्सिलर भवन। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल आस्था गौनियाल में स्वागत है। आज जा रही हूँ मैं अग्रसेन की बावली घूमने के लिए। मैं यहाँ अभी आज तक नहीं गई हूँ, बल्कि मैं वहीं पे कनॉट प्लेस में पढ़ने जाती थी। मैं जर्मन लैंग्वेज वहीं से कनॉट प्लेस में ही सीखी है मैंने। मेरे इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी आगे है वो, और मैं कभी नहीं गई उधर। लेकिन अब मेरे को बाइक चलानी आ गई ना दगड़ो। मेरे को ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके मुझे 10 जगह दौड़ना घूमने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे लगता है मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब अब मैं जैसे कैब बुक करो या ऑटो बुक करो तो फिर वेट करना पड़ता है। मैं बुक करूँगी फिर वो आएंगे, कुछ रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ऐसे मतलब ऐसे डिपेंडेंसी रहती है दूसरों के ऊपर। मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता। अपनी बाइक है तो ऐसे है कि बस तुम्हारा मन अभी मन किया बस उठाओ निकलो, इसलिए मैं निकल जाती हूँ। अब पहले मैं इतना नहीं घूमती थी जितना मैं अब घूमने लग गई हूँ। और वो थैंक गॉड मैंने बाइक चलानी सीख ली। मैं बहुत पहले से ही सीखना चाह रही थी, पता नहीं क्यों मैंने सीखने में इतना टाइम लगा दिया। लेकिन अब जब सीख लिया तो अब हम सब जगह घूमने जा रहे हैं। तो आज हम अग्रसेन की बावली भी जा रहे हैं। और कहते हैं कि ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आती है दिल्ली की। दिन अब मैं तो सुबह जा रही हूँ ना, सुबह में कुछ फील नहीं होगा, लेकिन कहते हैं कि रात के टाइम पे वहाँ पर डरावनी आवाज़ें आती है। कितना सच है कितना नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो पहली बार ही जा रही हूँ। और ऐसे कहते हैं लोगों ने ऐसे सुनी है आवाज़ें। प्लस वहाँ पे मूवी की शूटिंग्स भी हुई हैं काफ़ी। जो पीके मूवी नहीं थी आमिर खान की, वो उस मूवी की शूट भी वहीं पे हुई थी। वो तो रात में बैठा था वहाँ पे, पता नहीं कैसे। ऊपर उसके साथ तो हज़ारों लोग होंगे ना शूट करने के लिए उसको, तो उसको क्या ही डर लगता उनको। तो बस अभी मैं भी जा रही हूँ। और वैसे ये जो अग्रसेन की बावली है, मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा। तो इसमें ये था कि ये एक कुएँ जैसा है, ऐसे स्टेप वेल है, मतलब ऐसे सीढ़ियों से जाएंगे और नीचे कुएं का पानी रहता है। लेकिन वो पानी अब सूख चुका है, लेकिन पहले के टाइम पे उसमें खूब पानी हुआ करता था। और लोग कहते हैं कि ऐसे कहानियाँ हैं कि लोग उस पानी को देख के अट्रैक्ट हो जाते थे। वो काला पानी होता था, उसको देख के इतने अट्रैक्ट हो जाते थे कि वो उसमें अंदर कूदना चाहते थे। उसके अंदर कूद जाते थे, और फिर कूद जाते थे तो ऑब्वियसली वो मर जाएंगे ना कुएँ के अंदर पानी में जाके। वो काला सा पानी होता था, तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता था। तो इसलिए कहते कि ऐसे हुआ करता था। और अब तो वैसे ज़्यादा पास नहीं जा सकते उसके, ऐसे उन्होंने वो कर रखा है, बंद कर रखा है नीचे जाना। लेकिन काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं हमारी 103 से 108 सीढ़ियाँ दिखा रहा है जब मैंने इसके बारे में पढ़ा। तो अभी तो हम जा ही रहे ना, हम खुद गिन लेंगे कितनी सीढ़ियाँ हैं, देखते हैं। तो अभी चलते हैं। बाकी अभी सुबह का टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया। ऑब्वियसली हम ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे। मैं बिना ब्रेकफास्ट करे नहीं जाती कहीं पे भी। तो ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि मैं बाहर का नहीं खाना चाह रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, फिर मेरे मन में आ जाता है कि नहीं अब बाहर का नहीं खाएंगे। फिर मैं खा लेती हूँ, फिर तो नहीं खाएंगे। क्या करूँ मैं, मन डोलता रहता है, क्या करें। तो चलो अभी खाना खाती हूँ। मेरा डाइनिंग में रखा हुआ है, मैं जाके ज़रा खाऊँ, ठंडा हो रहा है वो। मम्मी ने बनाई थी कटहल की सब्ज़ी, लेकिन कटहल के साथ मम्मी ने डाले थे आलू भी, ताकि मैं भी खा लूँ। मेरे को कटहल अच्छा नहीं लगता। सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट सूखी सब्जी, रोटी और चाय, मेरे लिए तो यही है। मैं डेली उसमें कैसे तैयार होती हूँ पता है? बस नहा के आओ, कपड़े पहनो और मेरा लिप बाम लगाओ, ख़त्म, तैयार। यही है मेरा मेकअप। मैं डेली नहीं कर सकती। डेली कैसे करेंगे भाई। बस हो गई मैं तैयार। अब निकलते हैं। अभी बाइक रेडी बनना है, बाल वाल बांधूँ ज़रा, जूते पहनूँ, फिर निकलते हैं। चलिए जी आते हैं। बाय। ओम ओम। बाय मम्मी। ओम। तगड़े देखो, आज से ट्रेन जा रही है। एक बार हमने पहले सिर्फ खड़ी देखी थी ना, आज तो चल के जा रही है। वाह, मैंने इतने पास से चलते हुए कभी नहीं देखी, क्योंकि हम ट्रेन के तो अंदर रही हूँ मैं, पर ट्रेन के ऐसे बाहर से चलते हुए नहीं देखी मैंने। रेलवे स्टेशन में देखी है, बाहर कहीं नहीं देखी ना, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मतलब ये रेलवे ट्रैक ही है,
पहले मैं एक दिन जब मेरे को पहले दिखी थी मैं सोची थी अरे यहाँ पे क्या कर रही है ट्रेन। गई बई बई। ट्रेन्स और मेट्रोज ऐसे देखने में ऐसे लगते हैं ना कि जैसे कोई टॉय जा रहा है। मेरे को तो टॉय जैसी लगती है, टॉय ट्रेन क्यूट लगती है। ऑलमोस्ट देयर। बस अब इधर से मेरे को देखनी है पार्किंग किधर करनी है। मेरी बाइक हो रही, बड़ी मुश्किल से मुझे ये पार्किंग स्पेस मिली है। उसके सामने तो था ही नहीं यार। जो अग्रसेन की बावली है ना उसके सामने ऐसे टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं, लेकिन उधर लिखा है कि यहाँ से टो होने के चांसेस है, ऐसे बोर्ड लगा हुआ था। तो मैंने कहा भाई टो वो नहीं करवानी मेरे को, फिर मैं ऑलरेडी मैं लेट हो जाऊँगी तो जाते वक्त घर जल्दी भी तो पहुँचना है। तो इसलिए फिर मैंने कहा छोड़ो। फिर मैं सोच रही थी मेट्रो स्टेशन में जाती। यहाँ का ना नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 12 खंबा था, तो वहाँ पे पार्किंग है, तो मैं उसी साइड जा रही थी। लेकिन तब तक जाते जाते यहीं पे थोड़ा सा आगे आके मुझे ये पार्किंग दिख गई, और इधर बोर्ड भी लगा हुआ है पार्किंग का। ये देखो इधर पीछे ये रहा ना। तो मैंने सोचा थैंक गॉड मेरे को पास नहीं मिल गया। यहाँ से बस 2-3 मिनट ही वॉकिंग है, और फिर हम देखते हैं अब अंदर से कैसा है। अगर आप लोगों को कभी आना पड़ेगा ना तो यहाँ देखना ये टोल्स्टॉय मार्ग ऐसा लिखा हुआ है, और इधर ये कस्तूरबा गांधी मार्ग भी लिखा है। इसी के ही सामने है ये पार्किंग, और ये पेड है। तो पेड है तो मतलब सेफ़ है। पेड है तो फिर हमें वो मिलती है ना चिट्स वगैरह, तो सेफ़ है तो कोई इशू नहीं होगा। तब अब उसके बाद घूमती रहो, जितना भी होगा चार्ज उसके अकॉर्डिंग पे कर देना। और मैं रोड के बीच में रिकॉर्ड कर रही हूँ भाई साहब। इधर रेड लाइट भी है, लोग मेरे को देख रहे हैं। पर अब मेरे को शर्म आ रही जब मैंने देखा कि ओ लोग देख रहे हैं। नहीं तो तब तक मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि लोग मुझे देख रहे हैं। तो चलो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, अब निकलते हैं। वैसे भी धूप लग रही है मुंह पे मेरे को। मैं इधर ये गार्डन एरिया कुछ ऐसे में खड़ी थी। ये मैं सुनो रोड के बीच में ही सच में खड़ी हूँ। ये ऐसे कुछ बना हुआ है ना ऐसे, तो उस पर खड़ी हूँ। वापस हेली लेन आ चुकी हूँ मैं। ये ऐसे गली जैसा रास्ता है, मतलब गली नहीं, ऐसे तो सड़क चौड़ी काफ़ी है। पेड़ पौधे देखो चारों तरफ, मस्त है। यही है बाहर से, अंदर चलते हैं। अभी इधर से ही गुजरी थी मैं। देखो यहाँ लिखा है नो पार्किंग टू अवे जोन, इसलिए फिर मेरे को लगा नहीं यार यहाँ नहीं पार्क करेंगे, कहीं और ही चलते हैं। तो चलो अब अंदर चलते हैं। यहीं से ही गुजरी थी मैं। लेट्स सी उग्रसेन की बावली, सनराइज टू सनसेट। यहाँ पे इसके बारे में भी लिखा हुआ है। वैसे मैं सही टाइम पे आई हूँ, पता है भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। उग्रसेन की बावली, या अंदर जाके पता चलेगा, इसके बारे में पढ़ लेना। इधर इंग्लिश में था, इधर है हमारा हिंदी में। चलिए अंदर चलते हैं। बस पहुंच गई मैं, आ गया। एंड हियर वी आर। खतरनाक लग रहा है ना। इधर ये साइड में एक छोटा सा पता नहीं महल था या पता नहीं क्या था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। और ये 2-4 ही लोग बैठे, ठीक है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, बस ये है। और इधर सीढ़ियों से वो नीचे वेल आ जाएगी। देखते हैं, गिनते हैं कितनी सीढ़ी हैं। खतरनाक लग रहा है ना। मैंने जितनी सीढ़ियाँ चढ़ी वो तो बस 25-30 ही थी। उसके बाद मेरे ख्याल से इधर नीचे से और जाएंगी अंदर तक। मेरे ख्याल से उस बैल के अंदर तक बहुत सारी सीढ़ियाँ होंगी, अंदर ही अंदर। इतना खतरनाक लग रहा है ना वो देख के। उफ, एकदम ग्रीन पानी है, एकदम ग्रीन। और लोग इसमें कूदते थे, पता नहीं अंदर कितना गहरा हुआ। 103 से 108 सीढ़ियाँ कह रहे थे, तो पता नहीं कितना अंदर तक जाएगा ना। फिर तो मैं तो सिर्फ 25-30 सीढ़ियाँ नीचे आई हुई, देखो बस इतनी सी। और बस इतने से के बाद यहाँ पे ऐसे ये बैरिकेड्स लगा रखे हैं कि हम नीचे ना जा सकें। ये डरावनी चीज़ें खूबसूरत होती हैं वैसे। बनाया तो मस्त है ना। इस पानी को जूम करके देखते हैं। वो देखो, वो ढका हुआ है, वो देखो वो वाला एरिया पूरा ढका है। इसके अंदर क्या है? इधर भी एक दरवाज़ा है। क्या क्या दरवाजे और अंदर क्या होगा देखने का मन करता है कभी कभी, है ना।
चलो ऊपर चलते हैं अभी। ये भी थोड़ी एक ऐसी प्लेस हो गई कि यहाँ पे तुम फ़ोटो खिंचाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि बैकग्राउंड सुंदर है ना। ये देखो, मस्त नहीं लग रहा? पर ये हॉन्टेड है। और कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, क्या पता ऐवी स्टोरी बनाई हो ताकि लोग अंदर ना जाएं, क्या पता लोग सुइसाइड करते हो, वैसे वाला कुछ ना कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं पानी में तब कूदते हैं, पता नहीं ना, हमें कुछ पता ही नहीं। ऐसे जो स्टोरियाँ बनी होती हैं हम उस पर बिलीव करते हैं, पर और कर भी क्या सकते हैं। अब फैक्ट्स तो पता नहीं है इसके बारे में, जो रियल फैक्ट्स हों, क्या पता ऐसा होता भी जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, कुछ नहीं कह सकते। पर ये जो बना हुआ है स्टेप वेल, खूबसूरत तो बहुत है। पहले के लोगों ने चीज़ें तो बड़ी खूबसूरत बना रखी है ना, मस्त लग रहा है। बाकी बस यही है, इससे ज़्यादा तो और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बस यही था एक स्टेप वेल, यही है। यहाँ पे आके लोग घूमते हैं, थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं, और बस मैं तो फ़ोटोज़ भी क्या ही खींच रही हूँ, कुछ भी नहीं है, बस इसकी ले दी मैंने और एक सेल्फ़ी ले ली, बस हो गया। थोड़ी रेडी होके आई होती या 2-4 लोगों के साथ होती तो। और वैसे मैंने टाइमिंग सही चूज़ की, मैं सुबह आई हूँ ना तो खाली है, मतलब ऐसे वीडियो लेने में दिक्कत नहीं हुई, खाली दिखा सके, नहीं तो धीरे धीरे भीड़ हो जाएगी ना। मस्त। चलिए अब चलते हैं घर। मैं निकल चुकी हूँ, बस अभी बाहर ही निकली और मुझे यहाँ के इतनी सुंदर वॉल पेंटिंग दिखी है ना, और मैंने ये पिक्चर देखी है पहले इंस्टाग्राम पे लोगों के उसमें, तो मेरे को अब पता चला अच्छा ये वाली पेंटिंग यहाँ पे है, मेरे को पता ही नहीं था। अभी आपको भी दिखाती हूँ, रुको। देखो, कनॉट प्लेस में ऐसे काफ़ी सारी वॉल पेंटिंग्स हैं, पता है। वो दीवार उजड़ी सी भी हो रखी है लेकिन तब भी सुंदर ही लग रहा है, फ़र्क पड़ता है इसलिए वॉल पेंटिंग से। मैंने अभी पढ़ा, इसमें क्या लिखा है देखो, एजुकेशन इज़ नॉट अ क्राइम। आगे क्या लिखा है, एजुकेशन इज़ फ्यूचर। बुक्स बनी है और ऐसे कोट्स लिखे हुए हैं, और ये बच्चा है उसने पेंसिल पकड़ी हुई है, पेंसिल पकड़ी हुई है, और वो ऐसे दीवार में फंसा हुआ है कि एजुकेशन फ्रीडम है। रोड्स सुंदर लग रही है ना, अभी फूल गिरे हुए थे अब नहीं है। ये देखो, आहा क्या हवा आ रही है, आहा वाओ, पत्ते उड़ रहे हैं, पेड़। मेरे को ऐसा वेदर बहुत पसंद है। ये तो बहुत पास है, मतलब ये इधर पीछे ये हेली लेन, ये जो लेन गई इधर था, और इसी के ये बस मैं बाहर निकली इधर उस जगह पे मेरी पार्किंग है, तो ज़्यादा नहीं था, सही था, बढ़िया है। और मैं बस आधे घंटे में ही मेरा सब हो गया, सही, मतलब सही है यहाँ पे। वैसे अगर किसी को आना तो ऐसे ही आ सकते हैं घूमने के लिए, अच्छा है। और मेरा इंस्टीट्यूट यहीं कहीं आसपास है, मतलब होगा इसी लेन में है, कस्तूरबा गांधी मार्ग में ही है मेरा इंस्टीट्यूट। मैंने मैक्स म्यूलर भवन से किया था ना जर्मन लैंग्वेज, तो इसलिए थोड़ी यादगार यादें हैं मेरी यहाँ को लेके। और बताओ, कस्तूरबा गांधी मार्ग में मेरा मैक्स म्यूलर भवन इंस्टीट्यूट था, और ये यहीं पे ही पड़ोस में था, और मैंने कभी देखा ही नहीं उस टाइम पे। ये पेड़ कैसा है भाई, देखना पूरा दीवार पे, और ऊपर कितना घना है, लेकिन इसकी रूट्स कैसी है ना, पूरा दीवार पे ही चिपका है। उगा कैसे ही है वहाँ पे, अलग सा ही लग रहा है एकदम, पूरा दीवार पे चपटा सा, मतलब उसका पेड़ कम है, बीच में पूरी दीवार है, पता नहीं कैसे आ गया। ये मियाऊ मियाऊ को देखो, हाय क्यूटी। देखो ये है कनॉट प्लेस, ये सफ़ेद बिल्डिंग, और ऐसे बिल्डिंग पूरी बहुत सारी हैं ऐसे, बहुत चारों तरफ, और ऐसे इसके अंदर शोरूम्स हैं, इसी चीज़ के लिए फेमस है। बाकी खाओ पियो बस शॉपिंग करो। देखो ये रहा मेरा प्यारा इंस्टीट्यूट, गोयथा इंस्टीट्यूट मैक्स म्यूलर भवन, और वो आंटी जो अंदर है ना चेकिंग करती है, वो मेरे को अभी भी पहचानती हैं। अंदर तो नहीं जा रही मैं, एक बार मैं लाइब्रेरी में गई थी बहुत 3 साल बाद, और उसके बाद मैं अंदर गई, वो आंटी कहती है अच्छा बेटा तुम आ जाइए, और मैं कह रही, मैंने कहा आपको याद हूँ मैं, कह रही हाँ मेरे को मेरे सारे बच्चे याद रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे ऐसे ये कोट हमेशा लिखा रहता है, हमेशा डेली चेंज होता है। आज का है विदाउट ऑब्जेक्ट वर्ड्स और द सेटिंग इट नीड्स परफॉर्म एंड, क्या लिखा है, परफॉर्म एंड व्हाट, परफॉर्म एन ओल्ड ड्रीम। अब दोबारा इधर जाना पड़ेगा, ड्रीम सेवर है। और जैसे ये मैक्स म्यूलर भवन इधर हो गया ना, बस इधर से
ये रोड, इधर से रोड से राइट टर्न लेना और वहाँ पे अपना अग्रसेन की बावली। इतना पास था भाई, और मैं अब आ रही हूँ, बताओ इतने सालों बाद। पता नहीं क्यों नहीं घूमती थी मैं यार पहले, पर पता नहीं रीज़न यही था यार। मेरे को होता था कि मैं पढ़ने के लिए बाहर आई हूँ, उसके बाद मेरे को सीधे घर जाना है। मेरे को पता नहीं घर जाने की जल्दी लगी रहती थी। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे चल यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, मेरे को मन नहीं करता था जाने का। और अब मेरे को ऐसा लगता है वही है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे को पसंद नहीं थे यार। मेरे को कभी भी नहीं पसंद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो इसीलिए ही फिर अब बाइक चलानी सीख लिया, तो अब मैं घूमती रहती हूँ। आई मिस यू अ लॉट मेरे मैक्स व्हीलर भवन। बहुत अच्छा लगता था मेरे को मैक्स व्हीलर भवन आना। मैंने पता है एक क्लास भी आज तक मिस नहीं की है, एक बस 3 दिन मेरे को छुट्टी लेनी पड़ी थी। 3 साल मैं यहाँ आई थी और 3 सालों में मैंने सिर्फ 3 दिन छुट्टी ली थी, और वो इसलिए ली थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और मुझे उस बात का आज तक रिग्रेट होता है कि मेरे को होता है कि मैं क्यों बीमार पड़ी। मेरे को अपनी क्लासेस मिस करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं कभी मिस नहीं करती थी अपनी क्लासेस। और 3 दिन में नहीं आ पाई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, मेरे को बहुत दुख हुआ था। मेरे को वही ये सेम चीज़, मेरे को ना टीचर का पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं 3 दिन ना आऊँ और उसके बाद मेरे को किसी बच्चे से पूछना पड़ रहा है कि यार क्या पढ़ाया था और मुझे बता दिए, एक्सप्लेन कर दे। मतलब जो चीज़ टीचर समझाएगी वो बच्चा खुद सीख रहा है। सीखने वाला बच्चा खुद आधी अधूरी चीज़ें सीखेगा और वो कुछ मिस कर देगा, वो मुझे भी गलत पढ़ाएगा। मैं बहुत ज़्यादा जर्मन मेरी फेवरेट वो चीज़ थी जो मैं सीखना हमेशा से चाहती थी बचपन से। तो मैं यहाँ आती थी तो इसीलिए मेरे को ये था कि मैं कोई भी क्लास मिस ना करूँ। बारिशों के दिन में भी मैं मेट्रो से आती थी, मैं छतरी लेके आती थी, मेरे शूज़ भीग जाते थे। यहाँ पे जैसे थोड़ा कीचड़ थोड़ा बहुत तो हो जाता है ना, जैसे बारिश आ रही तो छींटे पड़ते हैं। छतरी तो मेरे को सिर्फ ऊपर से बचा पाएगी ना, लेकिन मैं तब भी आती थी। और टीचर्स मेरी ये कहती थी कि आज तो हमें पता है कि कोई और आए ना आए तुम ज़रूर आओगी, तो इसलिए उनको हमेशा क्लास में आना पड़ता था। वो ये सोचती थी कि अरे आज तो बच्चे नहीं आएंगे, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, पर उनको मेरी वजह से रिलैक्स नहीं मिलता था। फिर हम जैसे बच्चे नहीं आते थे तो मैं अकेले उनसे अपनी डाउट्स क्लियर कर दिया करती थी। इतनी पसंद है मेरे को जर्मन लैंग्वेज, तो बस इसलिए काफ़ी सारी अच्छी यादें हैं। जब भी मैं आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके बाय डार्लिंग, फिर मिलेंगे। बस लग रहा पहुँच भी गई मैं घर। बढ़िया था आज का दिन मेरा, अच्छा लगा मेरे को जाके। ऊपर से मैंने अपना जर्मन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट भी देखा तो मुझे अच्छा लगा और अच्छा लगा। बस यही था आज का दिन, बढ़िया था। अब पानी वानी पीऊँगी, कपड़े चेंज करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। नहीं हो रही है, पता नहीं है मेरी हैबिट कब जाएगी। चलो बाय बाय।